ये कहानी का नाम है चमत्कारी झील का रहस्य। एक समय की बात है, हिमालय की घाटियों के बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शांतिपुर। गांव बहुत खूबसूरत था, पर वहां के लोग हमेशा दुखी रहते थे। गांव के पास एक झील थी जिसे लोग चमत्कारी झील कहते थे। कहा जाता था कि झील में कोई ऐसी शक्ति है जो किसी के भी सपनों को साकार कर सकती है। लेकिन झील तक पहुंचना आसान नहीं था। झील घने जंगलों के बीच छुपी थी और उसे पाने का रास्ता खतरों से भरा था। झील के बारे में कई कहानियां थी। कुछ लोग कहते थे कि वहां एक रहस्यमय बूढ़ा साधु रहता है जो सच्चे दिल वालों की मदद करता है। तो कुछ कहते थे कि झील तक पहुंचने वाला कभी वापस नहीं लौटा। गांव में एक 15 वर्षीय लड़का था जिसका नाम अनिकेत था। अनिकेत के माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे और वह अपने दादा दादी के साथ रहता था। दादा दादी ने उसे ईमानदारी और हिम्मत की शिक्षा दी थी। एक दिन गांव के लोग अकाल और गरीबी से तंग आ चुके थे। तब अनिकेत ने सोचा, अगर मैं चमत्कारी झील तक पहुंच सका तो शायद गांव की हालत बदल सकती। अनिकेत ने अपनी यात्रा शुरू की। उसके साथ सिर्फ एक लकड़ी की छड़ी और दादी का दिया हुआ ताबीज था। जंगल में घुसते ही उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। एक बार उसे लगा जैसे पेड़ खुद चल रहे हों। डर के बावजूद उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। रास्ते में उसकी मुलाकात एक घायल हिरण से हुई। अनिकेत ने अपनी छड़ी का सहारा देकर हिरण को पानी पिलाया। तभी हिरण ने धीरे से कहा, तुम दयालु हो, मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। मैं तुम्हें झील का रास्ता दिखा सकता हूं। अनिकेत हैरान था, लेकिन उसने हिरण का भरोसा किया। हिरण ने उसे एक छोटी पगडंडी दिखाई और कहा, बस इस रास्ते पर चलते रहो, पर याद रखना, झील तक पहुंचने से पहले तुम्हारा इम्तिहान होगा। झील के पास पहुंचते ही उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने कहा, बेटा, यह झील सिर्फ उन्हीं की मदद करती है जिनका दिल पवित्र और इरादा नेक हो। क्या तुम्हारे दिल में कोई लालच है? अनिकेत ने सिर झुकाकर जवाब दिया, नहीं बाबा, मैं सिर्फ अपने गांव के लोगों की मदद करना चाहता हूं। साधु मुस्कुराए और कहा, तब जाओ और झील से अपनी मुराद मांगो, पर याद रखना, जो लोग अपने सपनों को साकार करते हैं उन्हें दूसरों के सपने भी साकार करने में मदद करनी चाहिए। अनिकेत ने झील के पास जाकर अपनी आंखें बंद की और प्रार्थना की। अगले ही पल झील से एक चमकती हुई बूंद निकली और आसमान में फैल गई। पूरे गांव में बारिश होने लगी और हर तरफ हरियाली छा गई। अनिकेत वापस गांव लौटा और सबने उसका स्वागत किया। उसने गांव वालों को बताया कि असली चमत्कार हमारी हिम्मत और एकता में है। तब से शांतिपुर का हर व्यक्ति दयालु और साहसी बन गया। झील ने हमें एक सबक दिया है, चमत्कार वही होता है जहां हम दूसरों की भलाई के लिए मेहनत करते हैं। गांव फिर कभी दुखी नहीं हुआ क्योंकि लोगों ने खुद को बदल लिया। अनिकेत की कहानी आज भी बच्चों को सुनाई जाती है ताकि वे जीवन में साहस और नेक इरादों का महत्व समझें।